बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 20 जून है, जुमे का दिन है और ईरानी हमले की आज 14वीं लहर है। ये 14वां हमला किया गया है जिसने पूरे के पूरे इजराइल के अंदर एक हैबत तारी करके रखी है। क्यों? क्योंकि इजराइल के ऊपर ये पहला ऐसा हमला है जो कि जदीद तरीन मिसाइलों के साथ, और वो भी क्लस्टर मिसाइल। वो ऐसा मिसाइल जो कि एक दफा जाकर ब्लास्ट होता है तो उसमें से मजीद मिसाइल निकलकर वो मजीद अपने जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर जाकर हिट करते हैं। और ऐसे मिसाइल थे जिसने वहां पर एक खौफो हिरास की जो सिचुएशन वो क्रिएट करके रखती है, और जिसकी वजह से वहां पर कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर है और फिर कमांड एंड इंटेलिजेंस सेंटर उनका वो जो है वो निशाने पे लिया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ही उड़ाकर रख दिया गया। और ये एक ऐसा तगड़ा झटका है जो कि इनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ये बड़ा तिलमिलाते थे कि हमारे पास बड़ा तगड़ा डिफेंस सिस्टम है। दुनिया की कोई जो ऐसी चीज जो हमारी फिजा के ऊपर आकर वहां पर स्टे कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें आयरन डोम है, जिसमें डेविड स्लिंग है, जिसमें एरो 3 है, ये मुकम्मल तौर पर ये यूं कह लें कि इन हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं। कैसे, ये आपके सामने रखना। ये जो 14वीं लहर है, ये ईरानी हमले की 14वां जो हमला था, क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया गया। इसका क्या इंपैक्ट आया, किस तरह से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये बड़ी अहम तरीन सुनिए, ये आपके सामने रखना। और फिर जो इस वक्त इसराइल को 475 अरब डॉलर का इस एक हमले की वजह से नुकसान हुआ है, किस तरीके से, वो भी आपके सामने रखना है। और अब चीन बाकायदा तौर पर ईरान की मदद के लिए पहुंच गया है, जबकि दो जो जंगी जहाज हैं वो ईरान पहुंच गए हैं, जंगी बहरी जहाज, और मुकम्मल तौर पर उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट और फिर कवरेज के हवाले से कहां पर हमला करना है, मुकम्मल तौर पर भरपूर सपोर्ट देते हुए वो वहां पर पहुंच रहे हैं। ये क्या तमाम डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, सिचुएशन बनी हुई है, ईरान के हमले के बाद जो यहूदी आबादकार हैं और इजरायली फौजी वो आमने सामने आ गए हैं। तल अबीब में आबादकारों ने फौजियों का रास्ता रोक लिया। आप अंदाजा करें कि वो क्या आगे कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से है, किसी ने तुमसे ईरान पर हमला करने को नहीं कहा था। और फिर उन्होंने जब ये अवाम हमने सामने आया, आप अंदाजा करें कि हमेशा फौजें जो है वो कौम के एतमाद के ऊपर, उनके बलबोते के ऊपर लड़ती है, ताकि पीछे से सपोर्ट होती है तो वो मार मिटने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहां पर उनको मुंह की खाना पड़ रही है। अभी ईरान की जानिब से इसराइल पर ऐसे ताकतवर क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया जिनमें जब वो जाके कहीं जगह पर ब्लास्ट होता है तो आगे से मजीद मिसाइल जो वो छोड़ता है, जिनमें छोटे छोटे मिसाइलों का जखीरा होता है। और जब तल अबीब पर ये बड़ा मिसाइल लगा तो इसमें से छोटे मिसाइल और बारूदी मवाद आसपास बिखर गए, जिससे बड़ी तबाही हुई है। और बाकायदा तौर पर जो इजरायली फौजी हुक्काम है वो इसको कंफर्म भी कर रहे हैं। और फिर इसको लेकर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की जो 14वीं लहर के हवाले से जो तर्जुमान है उसने ऐलान किया कि इजरायली फौज के एक कलीदी कमांड एंड इंटेलिजेंस सेंटर को स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर एक अस्पताल के करीब वाक़े उसको इंतहाई दुरुस्तगी के साथ गोला बारूद का इस्तेमाल करते हुए ठीक ठीक निशाना बनाया गया है। और बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया IRGC की जानिब से, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और ना कोई ताकत है ना ताकत सिवाय अल्लाह के जो सबसे बुलंद और अजीम है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 14वीं लहर का आगाज खुदकुश ड्रोन्स और स्ट्रेटेजिक मिसाइलों के इम्तजाज से हुआ। और इस ऑपरेशन में हुकूमत की फौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस सेंटर को जो एक अस्पताल के करीब वाक़े है उसको इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया। जबकि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज की इंटेलिजेंस सलाहियतें और मिसाइलों की दुरुस्तगी अब दुनिया की नजरों के सामने है। जबकि इस वक्त जो इसराइल के तमाम इलाकों को मायूसी और खौफ की वजह से फौजी छावनियों में तब्दील किया गया है और तमाम फौजी मराकज को खाली करा लिया गया है। और इजरायली हुकूमत की फौज ने वहां पर अवामी मकामात की आड़ में अपने नाकारा मिसाइल और फिजाई दिफाई निजाम को शहरी मराकज के दरमियान तैनात कर रखा है। हमने पहले खबरदार किया था कि वहां इलाकों पर पूरा आसमान जो इसराइली इलाकों पर वो बेदिफा है और कोई महफूज मकाम मौजूद नहीं होगा। अब हम खबरदार करते हैं कि इसराइली हुकूमत का बेजान जिस्म अब मुआशी ज़रबों को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। बेशक जो है वो हम बदला लेकर रहेंगे। लेकिन ये तो एक सिनेरियो। अब यहां पर इन्होंने बाकायदा तौर पर वो जो हमला किया उसके हवाले से बताया कि कैसे वो जो मिसाइल थे, जो क्लस्टर मिसाइलों का, जिस तरह से अभी कल सजील मिसाइल जो है वो इस्तेमाल हुआ, और सजील मिसाइल जो है वो एक बहुत तगड़ा किस्म का एडवांस किस्म का मिसाइल है। लेकिन इसके साथ साथ जब ये हमले हो रहे हैं तो इन्हीं हमलों के दौरान आज ईरानी मिसाइलों की वजह से इसराइल को 475 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान
इसराइल की स्टॉक मार्केट में 3% कमी के बाद रिपोर्ट हुआ। अगर यह सिलसिला चंद दिन यूं ही चलता रहा तो इसराइल का दिवालिया निकल जाएगा। और ईरान ने अब तक 400 से ज्यादा मिसाइल और 1000 से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं वो इसराइल के ऊपर मारे, जिनमें 24 इसराइली हलाक हुए, जबकि 800 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए और 5000 से ज्यादा बाकायदा जो इसराइली हैं वो बेघर भी हुए, जबकि दर्जनों इमारतें इस वक्त जो है वो तबाह हुई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें ईरान के जो सीनियर ओहदेदार हैं मोहसिन रजाई, उनका बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि अब तक हमने अपनी जमीनी बहरी तेल की ताकत या फिर आबना हम्स की सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की हैं और न ही दीगर ममालिक में मौजूद अपने इत्तेहादियों को मुतहरिक किया है। हमारे इत्तेहादियों ने जंग में शामिल होने की दरख्वास्त दी, लेकिन हमने उन्हें कहा कि फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है। जिस तरह से जो रूस की जानिब से कहा गया कि ईरान ने हमसे मदद नहीं मांगी और अगर वो मांगेगा तो हम डेफिनेटली उनकी मदद के लिए जाएंगे, क्योंकि वो एक प्राउड नेशन है और उन्होंने बाकायदा तौर पर जितनी भी ये जंग लड़ी है उन्होंने अपने बलबूते पे लड़ी है। अभी जो IRGC के साबिक कमांडर इन चीफ मोहसिन रजाई ने एक सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा कि इसराइल और उसकी फौज को आने वाले तारीख दिनों का सामना है। ये इंकशाफ करते हुए कि ईरान ने अब तक अपने रद्द अमल में अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों का सिर्फ 30% इस्तेमाल किया है। और रजाई ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने अभी तक अपनी जमीनी बहरी अफवाज या तजवीराती दबाव के औजार जैसे तेल से फायदा उठाना, अपना हम्स या इर्द गिर्द के ममालिक में इत्तेहादी अफवाज को फाल करना ये बाकी है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ईरानी हमले में अस्पताल से मुत्तसिल फौजी तंसीब को निशाना बनाया गया और हमलों में शिद्दत के साथ शहरियों को इनखला के लिए वक्त देने की कोशिशों पर जोर दिया गया। उन्होंने इजरायली शहरियों पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं ताकि मुसलसल कशीदगी के नताइज से वो बच सकें। लेकिन हाँ, अब जो हालात बने हैं उसमें जो ईरान के साथ जंग का पहला इशारा ईरान के इर्द गिर्द मौजूद जो फौजी अड्डे हैं वो खाली करना है अमेरिका की जानिब से, और स्ट्राइक्स रेंज से बाहर अड्डों से तवील फासले की परवाजों पर मुश्तमिल होंगी। सब जो टोमाहॉक हमले और बमबार आखिरी ओवर वाले जो इलाकों में आएंगे जो फिजाई दिफा से 100% साफ हो चुके, और वो फोर्डो के बारे में बात करते रहते हैं ताकि वो हर उस रडार और एडी सिस्टम पर बमबारी करने की कोशिश करें जो वो इस इलाके पर मुहित हो, और फिर बमबार ड्रोन तैयारों को बंकर बस्टर्स के साथ भेजें जिस जैसे GBU-57 और पहाड़ में घुसने की कोशिश करें। लेकिन अभी जो तहरीके अंसारुल्लाह है, सियासी उसके ब्यूरो रुकन अब्दुल मलिक अल अजरी जो है, उन्होंने कहा कि ईरान के लिए यह काफी एजाज और फख्र है कि वो अपने ही तैयार करदा हथियारों से इस पर मुसल्लत मुश्किलात के बावजूद लड़ता है। ईरान ने अब तक जो कुछ दिखाया वो दुश्मन के लिए हैरान कुन है। ईरान ने जो कुछ जाहिर किया है वो उसकी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो कि एक कमजोर हस्ती के तनासुब से और जो अमेरिका बगैर एक दिन भी नहीं जिंदा रह सकता। लेकिन आलमी ताकतें इसराइल के ईरान पर हमलों को शायद नहीं दे रहे, बल्कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बड़ी गलती की है। चीन के सदर जो हैं शी जिनपिंग, उनका ईरान इसराइल जंग में फौरी जंगबंदी का मुतालबा जो है वो सामने आया, और ना सिर्फ ये बल्कि चीन ने 2 जदीद जो ताकतवर जंगी बहरी जहाज हैं वो खलीज फारिस ईरान की मदद के लिए भेज दिए, और इन जहाजों के नाम है A815 और 855। ये दोनों जहाज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस समेत दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन तैयारों का पता लगाने और इनको मार गिराने के लिए काम भी आते हैं। लेकिन ये बाकायदा तौर पर अब जो चीन है वो खुलकर ईरान की मदद को आ रहा है, और अभी जो ट्रंप है वो कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके बयान जो है वो कैसे कहते हैं ना कि रंग बदलना, ये बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहला बयान, मैं कुछ बयानात आपके सामने रखता हूं जिसमें ट्रंप की जानिब से पहले कहा गया कि फौरन तेहरान छोड़ दो, फिर दूसरा बयान मैंने ये मासूम लोगों की हिफाजत के लिए कहा, फिर तीसरा बयान हमारा सब्र खत्म हो रहा है, फिर कुछ दिन बाद फिर बयान हम अपने फौजियों को खोना नहीं चाहते, फिर एक और बयान हम रहबर आला ईरान के सुप्रीम लीडर की पनाहगाह जानते हैं, फिर कहा कि हम उसे अभी कत्ल नहीं करेंगे, फिर 7वां बयान आओ मुज़ाकरात करें, 8वां बयान कि हम बगैर किसी शर्त के मुकम्मल हथियार डालने का मुतालबा करते हैं, फिर 9वां बयान जो मैं रात का दिन याद रखना, फिर 10वां अगले हफ्ते का इंतजार करो, फिर 11वां हम ईरान पर हमला करेंगे, फिर 12वां हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे और जंग में दाखिल नहीं होंगे, फिर 13वां बयान कि मैं 2 हफ्तों के अंदर फैसला करूंगा कि हमला करना है या नहीं। तो ज्यादातर अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें कहा जाता है कि जितना भी ये 2 हफ्तों का इसने इस्तेमाल किया उसके ऊपर इसकी कोई जो इनपुट नहीं रही है। लेकिन अभी क्या अमेरिका ईरान की जो फोर्डो तनसीब है उसके ऊपर टैक्टिकल जोरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखिए, नजरियाती तौर पर मुमकिन है लेकिन अमली तौर पर तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। ईरान की जो फोर्डो जोहरी तनसीब है वो जमीन के अंदर तकरीबन
90 मीटर चट्टानों के नीचे वाक़ है और इसे ऐसे जो रिवायती हमलों से बचाने के लिए खास तौर पर इसे तामीर किया गया है। और अगरचे अमेरिका के पास GBU-57 जो ताकतवर बॉम्ब भी मौजूद हैं, मगर इनसे भी फोर्डो को मुकम्मल तौर पर तबाह करने में जो है वो कामयाबी हासिल नहीं होती। इसीलिए बास माहिरीन आखिरी ऑप्शन के तौर पर B-61-12 जैसे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का जिक्र करते हैं, जो अपनी ताकत के मुताबिक एडजस्ट किए जा सकते हैं और गहरे बंकर्स को मुनादम करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल अमेरिका के लिए आलमी तन्हाई और शदीद मुज़म्मत का बायस बनेगा। ताबकारी के असरात से इंसानी अलमिया पैदा हो सकता है, दुनिया को एक नई जोहरी दौड़ की तरफ धकेल सकता है। लिहाजा अगरचे टेक्निकली मुमकिन है, लेकिन सियासी और इखलाकी तौर पर यह इंतहाई नाकाबिल कबूल और जो गैर मुतवक्की है। फिलहाल ये एक नजरी सलाहियत है और ना कि काबिल अमल हिकमत अमली है। लेकिन अब देखना यह है कि वो इसको किस तरीके से मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब जो एक तरफ तो इजरायली हुक्मरान जमीन के नीचे बने 5 स्टार महफूज बंकर्स के अंदर छुपे बैठे हैं और कभी कभार सिर्फ तस्वीर खंचवाने के लिए बाहर आते हैं और फिर फौरन वापस भाग जाते हैं। और तो दूसरी तरफ हैफा और तल अबीब में आम इजरायली लोग जो है वो कार पार्किंग के अंदर खैमों में सोते हैं, खासतौर पर इस सूरत हाल में जब या तो सायरन देर से बजते हैं या बाज़-औक़ात बिल्कुल नहीं बजते। अब नेतन्याहू भी हमले के हदशे के बायस पहले से रिकॉर्ड शुदा जो इंटरव्यूज हैं वो देने लगा है। ये जो हालात हैं वो पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी टाइम मैगजीन ने ईरानी सुप्रीम लीडर के खात्मे पर मबनी एक तस्वीर को जो है वो कवर दिया है और जैसे 22 साल पहले जो सद्दाम हुसैन की तस्वीर जो है वो छापी थी, जिसमें पैगाम दिया गया कि सद्दाम हुसैन की तरह सुप्रीम लीडर के साथ सलूक होगा। और इसमें एक और खामोश पैगाम ये भी है कि जिस मकारी से इराक पर हमला किया गया और लूटा गया, उसी अयारी से अब ईरान को निशाना बनाने का मंसूबा जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन ईरान जिस तरह से डट के खड़ा है वो अपनी मिसाल आप है और इनके लिए एक दर्द सर बना हुआ, क्योंकि वो सारी की सारी जो प्लानिंग थी, वो जो सारे के सारे मंसूबे थे वो उल्टे गले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी सारी की सारी प्लानिंग वो दबरदूस हो चुकी है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।